जय हिंद साथियों। जीएसबी आशीष कुमार पे आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने राष्ट्रपति की शक्तियों में राष्ट्रपति की 3 शक्तियों के बारे में जाना था, जिनमें राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियां, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। आज हम लोग राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में यदि किसी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दंड दिए जाने के बाद कार्यपालिका को ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को किसी गलत तरीके से दंड दिया गया है, तो कार्यपालिका उस शक्ति को समाप्त या कम कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति दी गई है। भारतीय संविधान और इंग्लैंड के संविधान की तुलना करें तो इंग्लैंड के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहां पे केवल अनुग्रह और कृपा के आधार पर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, परंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में इसका उल्लेख किया है। आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति दोषी सिद्ध किए गए व्यक्ति को दंड को कम करने या माफ करने की असीम शक्ति रखता है, जिनमें तीन प्रकार की शक्तियां हैं। पहला, सेना न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा, संघ की कार्यपालिका शक्ति के उल्लंघन के मामले में दोषी करार दिए जाने के परिप्रेक्ष्य में। और तीसरा, ऐसे सभी मामले जिसमें मृत्युदंड दिया गया है, वे मामले चाहे राज्य से संबंधित हो या संघ की कार्यपालिका से संबंधित हो, ऐसे सभी मामले राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अधीन आते हैं। चलिए न्यायिक शक्तियों में आगे बढ़ते हैं। न्यायिक शक्तियों में आगे बढ़ेंगे तो उसमें आता है लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन। लघुकरण के बारे में जानेंगे। लघुकरण को जानने के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हैं, जिसमें लघुकरण को हम लोग देखते हैं तो इसमें किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति के दंड को दिया जाना। जैसे किसी कठोर कारावास को किसी साधारण कारावास में परिवर्तित करना या रूपांतरित करना, या किसी मृत्युदंड के दोषी को आजीवन कारावास में बदल देना। लघुकरण हो गया। अब देखते हैं परिहार। परिहार में देखेंगे तो दंड के आदेश की प्रकृति को बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना, इसको परिहार कहा जाता है। इसमें उदाहरण देखेंगे, जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। चलिए आगे देखते हैं विराम। विराम में दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण दंड की कठोरता को कम करना। दंड की प्रकृति को बदलकर भी किया जा सकता है और दंड की मात्रा में परिवर्तन करके भी किया जा सकता है। प्रविलंबन का अर्थ है कि मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। ऐसा आमतौर पर तब किया जाता है जब दोष सिद्ध व्यक्ति राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत करता है। क्षमा, इसका अर्थ है दंड को पूरी तरीके से माफ कर देना। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर हुआ, वो दोष सिद्ध हो गया, लेकिन परंतु वह राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत किया, राष्ट्रपति ने उसको क्षमादान दे दिया, तो उसका कोई भी रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं उपलब्ध होगा। वो पूरी तरीके से दोष मुक्त हो जाएगा और उसका पूरा रिकॉर्ड खत्म कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पर कुछ विवाद भी पाए जाते हैं। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी पाए गए 3 अपराधियों की दया याचिका को 11 वर्षों बाद अगस्त 2011 में खारिज किया गया। और दूसरा मामला, संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु की याचिका को 6 वर्षों के समयांतराल के बाद गृह मंत्रालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में
सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि कार्यपालिका को इस संबंध में निर्णय लेने की समय सीमा स्वतः निर्धारित कर लेनी चाहिए, जो कि 3 महीने या 6 महीने जो भी कार्यपालिका उचित समझे होनी चाहिए। इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दूसरा मामला प्रस्तुत हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति से क्षमा का आवेदन करता है, उसे राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं होता। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने केहर सिंह बनाम भारत संघ मामले में कहा था। और राष्ट्रपति की यह शक्ति विवेकाधीन शक्ति है। राष्ट्रपति यह बताने के लिए बाध्य नहीं है कि वह किस आधार पर ऐसा निर्णय लिया है। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को क्षमा कर दिया या उसके किसी दोषी व्यक्ति की याचिका पर उसने उसके दंड को कम कर दिया, तो राष्ट्रपति पर यह बाध्यता नहीं है कि वह यह बताएगा ही कि उसने ऐसा निर्णय किस आधार पर लिया है। आगे देखेंगे हम लोग राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों में आर्टिकल 352, 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। 352 मतलब 352 लगाने का आधार संविधान में बताया गया है, जो कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति लिखा गया था, जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। चलिए हम लोग देखते हैं आर्टिकल 356, 356 राष्ट्रपति शासन। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के दिन से 1 वर्ष तक मान्य रहती है। आगे देखेंगे तो आर्टिकल 360 वित्तीय आपात के तहत 360 के तहत राष्ट्रपति संपूर्ण देश या देश के किसी क्षेत्र में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। आज की परिचर्चा में आज यहीं तक। कल हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति और राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।